अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज सॉल्यूशंस एंड कॉलॉइड्स में हमने लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करना है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सॉल्यूट सॉल्यूशन के उस हिस्से को कहते हैं जो कम मिकदार में होता है, मिसाल के तौर पर चीनी, और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के उस जुज़ को कहते हैं जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, ठीक, मिसाल के तौर पर पानी। अब जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो इसके नतीजे में बनता है सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे नेचर को। नेचर का मतलब है किस्म सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस अमंग लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, किसी लिक्विड में, जैसे मिसाल के तौर पर वाटर एक लिक्विड है और आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि वाटर में जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2 या 2.1, ठीक। अब स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, इनको ऑक्सीजन अपनी जानिब से खींच लेता है। इसी तरह यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इनको भी ऑक्सीजन अपनी जानिब खींच लेता है। अब इसके बाद होता क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों के खींचने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल नेगेटिव का मतलब है थोड़ा नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर का मतलब होता है चार्ज वाला मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स, ये एक लिक्विड है, ठीक, वाटर क्या है, एक लिक्विड है। अब इसी बर्तन में अगर हम कोई सॉलिड डाल दें, मिसाल के तौर पर मैं NaCl सोडियम क्लोराइड यानी नमक को इसी बर्तन में डाल दूंगा। अब जब नमक को इस बर्तन में डालेंगे तो ये बनेगा सोडियम का आयन और क्लोराइड का आयन बन जाएगा, यानी टूटकर सोडियम और क्लोराइड के आयन में तब्दील हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि इस सोडियम क्लोराइड के आयंस को, ठीक, इसके आयंस को, यानी यहाँ का नेगेटिव इसके पॉजिटिव को और यहाँ का पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खींच लेगा, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड पानी में हल हो जाएगा। अब ये जो स्टूडेंट्स दरमियान में हमने शो की है, ये वाले, ठीक, ये इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस है, इसी की अभी हमने बात करनी है। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस अमंग लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ये जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस है ये ब्लू वाले, अमंग लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, लिक्विड्स और सॉलिड्स में प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये अहम किरदार अदा करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बनने में। यानी ये जो NaCl था ये सॉल्यूट था और ये जो वाटर था सॉल्वेंट था। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट में जब हल हुआ तो इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। तो इसको हल करने में अहम किरदार किसने अदा किया, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ने। तो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस दरमियान लिक्विड और सॉलिड्स के अहम किरदार अदा करते हैं बनाने में सॉल्यूशन को। अ जनरल रूल फॉर सॉल्युबिलिटी इज, एक आम सा रूल हल पजीरी के लिए यह है, ठीक, लाइक डिजोल्व्स लाइक, एक जैसा एक जैसे को हल करता है, यानी चार्ज वाला चार्ज वाले को और बेचार्ज बेचार्ज को हल करता है। इट मीन्स पोलर सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, इसका मतलब है चार्ज वाला सोल्यूट हल हो जाएगा चार्ज वाले सॉल्वेंट में, एंड नॉन पोलर सोल्यूट इज डिजोल्व्ड, और बेचार्ज सोल्यूट हल हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स।
सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। अब सोडियम क्लोराइड पे हम जानते हैं कि इस पे चार्जेस हैं। इसी तरह जो शुगर है, ठीक, चीनी का मॉलिक्यूल, उसमें भी स्टूडेंट्स OH ग्रुप होता है जिस पर चार्ज मौजूद होता है, यानी इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा होता है। और हम जानते हैं जहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा वहाँ पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे, ठीक। तो शुगर में चूँकि OH ग्रुप है तो यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होंगे। सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। सोडियम क्लोराइड और चीनी हल हो जाते हैं पानी में, यानी पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ये दोनों हल होते हैं किसके अंदर स्टूडेंट्स? पानी के अंदर। और कि पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। पानी क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक। कुकिंग ऑयल इज डिज़ोल्व्ड इन बेंजीन पेट्रोल। और कुकिंग ऑयल जो खाने का तेल होता है पकाने का, वो हल होता है बेंजीन और पेट्रोल में। क्यों? क्योंकि कुकिंग ऑयल भी नॉन पोलर है, बेचार्ज है, पेट्रोल और बेंजीन भी बेचार्ज है, तो बेचार्ज हमेशा बेचार्ज में हल होगा। अब हम आते हैं एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। व्हेन NaCl इज डिज़ोल्व्ड इन वाटर। जब हम Na को किसी पानी के बर्तन में डाल देते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये पानी के मैं कुछ मॉलिक्यूल्स बना लेता हूँ। और अभी हमने डिस्कस किया था कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक। इसी तरह सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। When NaCl is dissolved in water, जब हम किसी पानी के बर्तन में NaCl को हल करते हैं, इंटर आयोनिक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कशिश की ताकतें होती हैं अमंग NaCl पार्टिकल्स, NaCl में, यानी यहाँ जो कशिश था, ठीक, Na और Cl के दरमियान, आर ओवरकम का वैसे मतलब होता है गालिब होना, लेकिन यहाँ हम इसे कहेंगे टूट जाना, ठीक। तो इंटर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो NaCl पार्टिकल्स में थे आर ओवरकम, वो टूट जाते हैं बाय वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूलों के ज़रिए, एंड स्प्लिट, और अलग हो जाते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। यानी ये सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल, ठीक, ये सोडियम के पॉजिटिव आयंस बना देगा और क्लोराइड के नेगेटिव आयंस बना देगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा? Positive ions are attracted by negative pole of water molecule। पॉजिटिव आयन को पानी का नेगेटिव पोल अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक, of water molecules, and negative ions are attracted, और नेगेटिव आयन को खींच लेगा पॉजिटिव पोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी के पॉजिटिव पोल्स इसके नेगेटिव जानिब खींच लेंगे, ठीक। दस ऑल क्लोराइड एंड सोडियम आयंस आर सराउंडेड। बस तमाम क्लोराइड और सोडियम के आयंस, ये जो है जितने भी सोडियम और क्लोराइड के आयंस है, ठीक, वो सराउंड हो जाएंगे, वो घेरे में आ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक दो टर्म्स हैं छोटे छोटे, उसको डिस्कस करते हैं। पहला है हाइड्रेशन, प्रोसेस इन विच एन आयन और मॉलिक्यूल इज सराउंडेड। वो अमल जिसमें कोई आयन या मॉलिक्यूल गिर जाए बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इज कॉल्ड हाइड्रेशन, उसे कहते हैं हाइड्रेशन, यानी पानी में हल होना। और दूसरा है सॉल्वेशन, द प्रोसेस इन विच एन आयन और मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट। और वो अमल जिसमें कोई आयन या मॉलिक्यूल गिर जाए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में, चाहे वो वाटर हो या कोई चीज़, इज कॉल्ड सॉल्वेशन, उसे कहते हैं सॉल्वेशन। सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ताल्लुक, शुगर एंड वाटर आर सोल्यूबल इन ईच अदर। शुगर, अब स्टूडेंट्स पहले मैं वाटर का मॉलिक्यूल बना लूँ, ठीक, इसमें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और साथ में शुगर का मॉलिक्यूल, पूरा तो मैं नहीं बनाता स्टूडेंट्स, ठीक, मैं सिर्फ इसको लिख लेता हूँ कि शुगर का मॉलिक्यूल है, अंदर OH ग्रुप मौजूद है, ठीक,
इसमें भी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होंगे। शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन ईच अदर, पानी और चीनी के मॉलिक्यूल एक दूसरे में हल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और क्यों? ड्यू टू OH ग्रुप की वजह से। यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी चार्जेस, यहाँ भी चार्जेस। ठीक। ऑन मिक्सिंग शुगर मॉलिक्यूल्स दैट हैव OH ग्रुप्स, मिक्स करने पर शुगर के मॉलिक्यूल्स जो OH ग्रुप रखते हैं फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एंड आर डिसॉल्व्ड और हल हो जाते हैं। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा बर्तन के अंदर। ठीक, और इस तरह हल हो जाएगा। इन दिस केस ईच मॉलिक्यूल ऑफ शुगर स्टेज टुगेदर, इस केस में हर मॉलिक्यूल शुगर का स्टेज टुगेदर रहता है इकट्ठा एज ए सिंगल यूनिट की तरह। यानी सोडियम क्लोराइड की तरह चीनी का मॉलिक्यूल टूटता नहीं है, बल्कि एक ही जगह रहता है यूनिट की शक्ल में। एंड आयंस इन सोल्यूशन डू नॉट फॉर्म, और कोई आयंस नहीं बनते, बल्कि सिर्फ शुगर का OH पानी के OH के साथ हल हो जाएगा। ठीक, तो इन दिस केस ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर स्टे टुगेदर, इस केस में मॉलिक्यूल शुगर के इकट्ठे रहेंगे सिंगल यूनिट की तरह। एंड आयंस इन सॉल्यूशन डू नॉट फॉर्म, कोई आयंस नहीं बनते। नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैव लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब नॉन पोलर चीज़ें स्टूडेंट्स आपस में कैसे हल होते हैं? जैसा कि ऑयल है, ठीक, ये ऑयल का अगर कोई कतरा हो, इसी तरह गैसोलीन पेट्रोल का मॉलिक्यूल हो, तो ये आपस में कैसे हल होते हैं? नॉन पोलर सोल्यूट्स, बेचार्ज सोल्यूट्स हैव लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर्जी और कमज़ोर ताकतें होती हैं, जो आर्जी तौर पर किसी मॉलिक्यूल पे पैदा होकर उस मॉलिक्यूल को नेगेटिव आयन वाला मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक, तो नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैव लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, नॉन पोलर सॉल्यूट्स में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, वाइल वाटर हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पानी में हमने देख लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। एग्जांपल, ऑयल डिसॉल्व्स इन गैसोलीन, तेल हल हो जाता है पेट्रोल में ड्यू टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से। यानी आर्जी तौर पे तेल पर और गैसोलीन पे जो थोड़ी बहुत चार्जेस आती हैं, ये एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट करके एक दूसरे में हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।